हेलो गाइस। तो आज 7 डेज सीरीज का 6 डे है। तो आज हम जो वाइट प्रिंटर शर्ट है उसका कुछ क्रॉप टॉप सा बनाने वाले हैं। सो की वॉचिंग एंड स्टे ट्यून, लास्ट लास्ट तक देखिएगा ज़रूर। यहाँ पे मैंने शर्ट लिया है, उसकी कॉलर कट कर लेंगे। कॉलर कट करने के बाद हम पहले स्लीव्स कट करेंगे। पहले स्लीव्स कट करेंगे, दोनों साइड के स्लीव्स कट कर लेने हैं। उसके बाद हम शोल्डर कट करेंगे और फिर जो आगे का पार्ट है शर्ट का वो भी कट कर लेंगे। दोनों तरफ के हम शोल्डर कट करके दोनों तरफ का आगे का पार्ट अलग कर लेंगे। यहाँ पे हम आगे का जो शर्ट का पार्ट है उसको एक के ऊपर एक रख के सिलाई लगा लेंगे। इसके लिए मैंने पहले शर्ट के बटन निकाले थे और फिर बाद में सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा मार्जिन होते हैं वो मैं कट कर रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये टॉप रेडी, सॉरी टॉप आया, पार्ट रेडी है। हम पीछे लगाने वाले हैं क्रॉप टॉप के और ये आगे आगे लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम दोनों पार्ट की लेंथ कितनी कम ज़्यादा है वो देख रहे हैं। उसके बाद हम ये जो शर्ट का बैक वाला पार्ट था उसकी हम जो कॉलर की पट्टी थी वो कट कर लेंगे। यहाँ पे हम 15 इंच पे सॉरी 16 इंच पे मार्क कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्रॉप टॉप 16 इंच का 14 इंच का चाहिए। सो बैक और फ्रंट पार्ट एक के ऊपर एक रख के हम दोनों को एक साथ कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं एडजस्ट कर रही हूँ। मार्किंग वाली साइड में कटिंग के लिए आगे रखी। सो इस मार्किंग पे हम दोनों साइड कट कर लेंगे। इस मार्किंग के दोनों साइड हम कट कर लेंगे। सो इतनी लेंथ चाहिए आपको। चाहिए तो आप बड़ा सॉरी थोड़ी लेंथ बढ़ा भी सकते हो। इसके बाद मैं शोल्डर के लिए मार्क करूंगी। यहाँ पे शोल्डर हमने 6 इंच और आर्म होल भी 6 इंच ही लिया है। उसके बाद चेस्ट लेंगे। 8 मेरी 32 है तो 32 का 4th पार्ट 8 आता है। उसको 8 पे मार्क करके 2 इंच मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे। और यहाँ पे नीचे हम वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। वेस्ट 7 इंच है और उसमें 2 इंच ऐड कर देंगे। आपको चाहिए तो आप एक इंच और एक्स्ट्रा ऐड करके टक्स भी दे सकते हैं। टक्स देने से बहुत ही अच्छा फ्रंट और बैक दोनों को टक्स दे सकते हैं, उससे लुक और ज़्यादा एनहांस होगा। तो यहाँ पे मैंने आर्म होल का शेप दे दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे जो नेक का शेप दे दूंगी। नेक का शेप मैंने दे दिया है। सर नेक के लिए मार्किंग की है। नेक की विड्थ में रख रही हूँ 3 इंच और जो लेंथ होती है वो 4 इंच रख रही हूँ और स्वीट हार्ट नेक शेप में इसमें ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद नेक की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे पूरा टॉप मैंने निशान पे कट कर लिया है मार्किंग के हिसाब से। ये फ्रंट के लिए मैंने लगाए थे, अब हम बैक के लिए लगाएंगे। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये जॉइन होगा कि नहीं।
इसके बाद मैंने बैक पार्ट ले लिया है। बैक पार्ट का भी हम सेम तरीके से मार्किंग करेंगे। 6 इंच शोल्डर लेंगे, 6 इंच आर्म होल लेंगे, चेस्ट 8 और उसमें 2 प्लस मार्जिन करेंगे। उसके बाद नेक विड्थ लेंगे 3 इंच और नेक की डेप्थ यानी कि नेक लेंथ हम 3 इंच ही ले लेंगे। यहाँ पे मैंने वेस्ट के लिए मार्क किया है और वेस्ट का मार्किंग होने के बाद मैं दोनों ज्वाइन कर लूँगी और इस पूरे टॉप की कटिंग कर लूँगी। नेक की भी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद नेक को एक पट्टी लेंगे, नेक को भी दबाव देने के लिए और फ्रंट पार्ट को भी दबाव देने के लिए एक स्ट्रिप कट कर लेंगे। कुछ इस तरीके से हम स्ट्रिप ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे मैंने बैक पार्ट को स्ट्रिप ज्वाइन कर लिए है। उसके बाद ऐसे डबल फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा लेंगे। सिलाई दोनों तरफ सेम प्रोसेस करेंगे। सिर्फ ये जो फ्रंट का नेक का शेप हमने जहाँ पे कॉर्नर निकाले हैं वहाँ पे हमें कट कर लेना है, क्योंकि इससे फिनिशिंग अच्छे आते हैं। तो इसके लिए भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फिनिशिंग के साथ मैंने डबल फोल्ड पे सिलाई लगा ली है, फ्रंट के लिए भी और बैक के लिए भी। इसके बाद हम फ्रंट के मिडल पे निशान लगाएंगे और उसमें कुछ बॉबिंग इंसर्ट करके कुछ ऐसे प्लेट्स बना लेंगे। फिर शोल्डर बैक शोल्डर सॉरी बैक और फ्रंट पार्ट को एक के ऊपर एक रख के शोल्डर अटैच कर लेंगे। उसके बाद मैंने जो कपड़ा बचा था वो लिया है, उसको हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और 3 स्ट्रिप निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं स्ट्रेट कर ले रही हूँ स्केल की हेल्प से। एक के ऊपर एक कपड़ा रख के हमें इसे कुछ इस तरह से स्ट्रिप कट कर लेने हैं, क्योंकि हमें इससे नीचे की साइड के लिए फ्रिल बनानी है। तीनों स्ट्रिप मैंने कट कर लिए। यहाँ पे 6 स्ट्रिप्स निकाली हैं, तो तीन 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 एक साथ फोल्ड कर लेंगे और जो फ्रंट पार्ट पे लेंगे और उसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और फ्रिल बनाते जाएंगे। दोनों पार्ट के लिए सेम प्रोसेस हमें करनी है और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। फ्रिल बनाने के बाद कुछ इस तरीके से लुक आया है। बहुत अच्छे तरीके से फ्रिल बन के रेडी हो गई है हमारी। उसके बाद हम फिनिशिंग लाइन लगा के आप चाहे तो यहाँ पे बैक पार्ट में हुक या बटन भी कर सकते हैं परफेक्ट लुक आने के लिए। पर मुझे यहाँ पे बैक में कुछ और स्टाइल करना था, बैंगल के साथ आपने वो हाइट दिखाऊंगा। मैं ये यूज़ करने वाली हूँ, इसलिए मैंने हुकाई नहीं लगाए। आपको वो हैक नहीं यूज़ करना होगा तो प्लीज़ हुकाई लगाएगा, इससे फिनिशिंग आती है, नहीं तो ये टॉप आपको लूज लूज लगेगा। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिए और उस पर हम फिनिशिंग लगा लेंगे।
इसके बाद टॉप बन के हमारा रेडी है। कुछ इस तरीके से लुक आया है। फ्रिल की वजह से लुक और एनहांस हो गया है। और हमें यहाँ पे अभी स्लीव्स अटैच करनी है। तो स्लीव्स जो शर्ट की थी उसमें ही मैंने मार्किंग करके कट कर लिया और फिर इसमें शर्ट में अटैच कर दूंगी, हमारे क्रॉप टॉप में अटैच कर दूंगी। फ्रिल अटैच करके रेडी है। और देखिए इस तरीके से मेरा लुक आया है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और ऐसे कुछ सीरीज चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।